अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। 31 अगस्त 2021 एक तारीख़ी दिन है नाज़रीन। आज के दिन आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से निकल गया। एक तस्वीर वायरल है नाज़रीन, सुबह से तस्वीर वायरल है। मैंने चाहा कि आपको उस तस्वीर के बारे में बताया जाए, कुछ तारीख़ के बारे में बताया जाए। और आज मुझे एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन मिली है। एक इंतहाई सीनियर आदमी ने मुझे बताया है कि तालिबान को काबुल के अंदर इनवाइट किससे किया था। आप कभी कभी सोचते हैं ना बैठ के कि यार एक गोली भी नहीं चली और काबुल फतह हो गया, तालिबान को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। और आप ये भी सुनते हैं कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए। मैं जो आपको आज के वीलॉग में खबर देने जा रहा हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ने सिर्फ घुटने नहीं टेके थे, अमेरिका बाकायदा तालिबान के पास दरख्वास्त लेकर गया था। ये इतनी अहम बात है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं, आपने मेरे साथ रहना है। मगर उससे पहले जो तस्वीर एक वायरल है नाज़रीन, और इस तस्वीर का जो मवाजना है वो 1989 में जब आखिरी सोवियत फौजी अफगानिस्तान से निकला था उससे किया जा रहा था। 30 साल हो गए। 30 साल पहले आखिरी सोवियत यूनियन उस जमाने की बहुत बड़ी ताकत थी। सोवियत यूनियन का आखिरी फौजी जिस तरह से अफगानिस्तान से निकला और जिस तरह से अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से निकला, उन दोनों तस्वीर का एक तकाबुली जायजा, एक कंपैरिजन किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो जो वायरल तस्वीर है अमरीकी फौजी की वो आपके सामने आ चुकी है नाज़रीन। ये जो आखिरी फौजी अफगानिस्तान से जा रहा है इसका नाम है मेजर जनरल क्रिस डोनाहो। जी हाँ नाज़रीन, ये 82वें एयरबोर्न डिवीजन के मेजर जनरल हैं और हामिद करज़ई एयरपोर्ट काबुल से ये C-17 तैयारे में सवार हो रहे हैं। ये आखिरी फौजी हैं जो कि जा चुके हैं अफगानिस्तान से, यानी अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका की मौजूदगी सिफर है। अच्छा, एक नाइट विजन गॉगल होता है, तो C-17 में बैठा हुआ एक शख्स जो था उसने अपने नाइट विजन जो कैमरा था उससे उसने तस्वीर खींची याददाश्त के तौर पे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के 20 साल कब्ज़े का खात्मा होता है। अब इसकी जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो अगली तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि दोनों तस्वीरें आपको साथ ही दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, एक साइड पे अमेरिकी फ़ौजी 30 साल के बाद जा रहा है अफगानिस्तान को छोड़ के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन उस दौर के सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो किस तरह से हजीमत उठा के टूट फूट का शिकार होके नुकसान करके अफगानिस्तान से जब जा रही थी, तो उस तस्वीर को इससे मिलाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने बाकायदा अपनी फतह के जश्न का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी फतह है उनके लिए। इस फतह के पीछे के जो मुहर्रिकात है मैं आपको वो भी बताऊंगा। इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जो मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान में तालिबान से दरख्वास्त करने कौन गया था, कौन अर्जी लेके गया था तालिबान के पास कि भैया अब आप आ जाएं, ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्त चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अफगानिस्तान से रिलेटेड वो तमाम खबरें जो कुछ मीडिया चैनल्स पर छुप भी जाती होंगी किसी वजह से, वो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से बाकायदगी से मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। मेरी नाज़रीन, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अयाज़ वज़ीर साहब से। इंतहाई मोहतरम हैं, इंतहाई शफीक हैं और इंतहाई तजुर्बाकार हैं, क्योंकि उन्होंने अफ़गानिस्तान में बहुत अरसा गुजारा है। साबिक़ सफारतकार हैं, तज्ज़ियानिगार हैं। उनकी मुल्ला उमर से 9/11 से भी बहुत मुलाकातें हैं। मुल्ला उमर से उनकी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, उनका हवाल भी वो बताते रहते हैं। आज भी मेरे शो में प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जनाब कि बेसिकली अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो करे क्या। अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि अगर आप काबुल पे कब्जा करें, यानी अगर तालिबान काबुल पर कब्जा करें तो खून नहीं बहेगा। हद्दुल विसा कोशिश ये करें कि खून खराबा ना हो, और यही हुआ। अच्छा, अब जब तालिबान काबुल के बिल्कुल करीब जाके बैठ गए थे, पहुंच गए थे, तो आपको याद होगा जो अशरफ गनी है, बशमूल अपनी गवर्नमेंट, बशमूल अपने पैसे, वो 4 गाड़ियां जिसमें पैसे भर के लेकर गया, वो भाग गया वहां से। अब जब अशरफ गनी भाग गया तो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था, क्योंकि हुकूमत ही नहीं थी। हुकूमत का सरबराह जो भाग गया, अपनी पूरी काबीना के साथ भाग गया, मतलब वज़रा भाग गए, सदर भाग गया, सब भाग गए, पीछे कोई रहा ही नहीं। अब अमेरिका ने खुद तालिबान के पास जाके दरख्वास्त की
और दरख्वास्त करके कहा कि हुजूर आप आ जाइए, मुल्क चलाने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए अमेरिका खुद भी जा रहा है, अमेरिका ने डेट दे दी थी 31 अगस्त की, अमेरिका जा रहा है, अशरफ गनी भाग चुका हुआ है। अब अगर कोई हुकूमत चलाने के लिए नहीं होगा तो फिर ये तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। पूरे उस आप यूँ कह लें कि हर शहर में, हर गांव में लॉलेसनेस फैल जाएगी, लाकानूनियत फैल जाएगी। अमरीकी वफ्द जो है वो तालिबान के पास गया, उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप आए, और फिर आपने नोट किया होगा कि बड़े पुरअमन तरीके से तालिबान काबुल में दाखिल हुए और वो और अमरीकी उनके दरमियान में फिर रहे थे। अब इसको ये ना समझा जाए, मैंने अयाज वजीर साहब से ये सवाल किया कि कोई मुआहदा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, कि ये मुआहदा नहीं हुआ था कि अफगानिस्तान आपके हवाले कर रहे हैं। सूरत हाल ऐसी बन गई थी। इसको ये ना समझा जाए कि तालिबान ने जंग लड़के ये अफगानिस्तान में जीता, वो लड़े हैं, लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो तालिबान को खुद अफगानिस्तान प्लेट में पेश करे। वो हार चुका था। हारने वाला यही करता है, फिर वो जो जिस चीज़ पे उसने कब्जा किया होता है वो खुद प्लेट में रख के उसके हवाले करता है। और यही कुछ हुआ। अमेरिका के पास ऑप्शन कोई नहीं था सिवाय इसके कि तालिबान के हवाले काबुल कर दिया जाए। जंग वो लड़े, इसका अहवाल मैं दोबारा बता देता हूँ। अयाज वजीर साहब को ही कोट करता हूँ, उनसे मैंने सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि उनकी एक मुलाकात हुई थी मुल्ला उमर से, और उसमें मुल्ला उमर ने ये बात कही थी कि आपको याद होगा जब शुरू में 2001 में इन्होंने हमला किया तो ये ऊपर से बम गिराया करते थे। अभी इन्होंने ग्राउंड सोल्जर नहीं भेजे थे, मुसलसल बमबारी कर रहे थे। तोरा बोरा के पहाड़ों पे बम गिरा के इन्होंने उनको मट्टी कर दिया हुआ था, लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ सके, ना मार सके मुल्ला उमर को। तो मुल्ला उमर ने ये कहा था कि ये अयाज वजीर साहब की ज़ुबानी में आप कोट कर रहा हूँ। मुल्ला उमर साहब ने कहा था कि दुआ करें अयाज वजीर साहब, हम दुआ करते हैं इनफैक्ट कि ये हमें बम मार रहे हैं ऊपर से या मिसाइल मार रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इनका। बाकी उनके पास एयरफोर्स तो थी नहीं। हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये ज़मीन पर आ जाएं किसी तरह से। ये एक दफ़ा ज़मीन पर आ गए तो फिर हम इनको निपट लेंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है, वो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब अमरीकी फ़ौजी ज़मीन पर आए तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो आपको पता ही है। तो नाज़रीन, ये वो एक अहम अपडेट थी। और ये आज का दिन जो है, मैं दोबारा कह देता हूँ कि तारीख़ी दिन है। ये जो वीडियो में मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ये तारीख़ के पन्नों में याद रखी जाएंगी। जैसे आज भी याद रखते हैं हम रूस का टूटना, सोवियत यूनियन का टूट जाना, मुख्तलिफ छोटे छोटे मुल्कों में बट जाना अफ़गानिस्तान की हार के बाद, इस तरह से आज का दिन जो है जिसमें अमेरिका को शिकस्त हुई है ये भी याद रखा जाएगा। मेरी बात और वीडियो पसंद आई हो नाज़रीन, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। फेसबुक के नाज़रीन जो है वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।